मेरे प्यारे छात्रों, हमने सुबह आपको सुर्खी डाली एकांकी के बारे में हमने पूरा जानकारी दी थी। कौन सी जानकारी? इंट्रोडक्शन की जानकारी। एकांकी पंद्रनाथ अश्क जी। सुर्खी डाली का कठिन शब्दार्थ का परिचय हमने सुबह दिया था आपको। उसमें आने वाले पात्र, सबसे पहला पात्र अति मुख्य पात्र दादाजी। ठीक है, और करमचंद, स्त्री पात्र इसमें परेश, जगदीश, मल्लू के। स्त्री पात्र में बेला, इंदु, छोटी भाभी, बड़ी भाभी, मंझली भाभी, बेला छोटी बहू, इंदु छोटी भाभी की बेटी, छोटी भाभी, बड़ी भाभी, मंझली भाभी। बड़ी बहू एक है और एक बड़ी बहू। बड़ी बहू एक है, बड़ी बहू एक है। बड़ी बहू एक है। रजवा पारो, नौकरानी, नौकरानियां, नौकर, नौकरानी, अन्य लिंग रूप, एक वचन बहुवचन, नौकरानी, नौकरानियां, अन्य वचन रूप। एक मार्क्स मिलता है, देखो। रजवा पारो, नौकरानियां। भाषी मल्लू, भाषी एक छोड़ दिया मैंने, भाषी। भाषी मल्ली जगदूश ये पोते हैं। परेश पोता है।
परेश तहसीलदार। परेश तहसीलदार है। ओके, अब पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, शब्दार्थ आपको समझाया था हमने, इसके साथ साथ इसके पात्र परिचय, इस एकांकी में आने वाले पात्र परिचय, के पात्र परिचय। दादाजी वटवृक्ष की तरह घर के बड़े आदमी हैं। करमचंद इनका बेटा है। परेश पोता है दादाजी का, नायाब तहसीलदार है। परेश की वजह से, सरकारी अधिकारी होने की वजह से समाज में दादाजी समझते हैं कि इनका रुतबा बढ़ गया है, सम्मान बढ़ गया है। जगदीश मल्लो भाषी बच्चे हैं। बच्चे स्त्री पात्र में है बेला, छोटी बहू है घर की, एक बड़ी बहू है घर में। सिर्फ 2 औरतें हैं जो बाहर से ब्याह कर लाई गई हैं। और बेला पढ़ी लिखी ग्रेजुएट है, सुसंस्कृत अमीर घराने की लड़की को ब्याह कर लाया गया है परेश के लिए। परेश के साथ इसकी शादी हो चुकी है, बेला की शादी हो चुकी है। इंदु घर के परिवार की सदस्य है, पोती है दादाजी की, छोटी भाभी की बेटी है इंदु। छोटी भाभी का बेटा परेश तहसीलदार, ये है इनका परिचय। इंदु घर में प्राइमरी स्कूल पास कर चुकी है, यही सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी घर में पोती है। बाकी औरतें सीधी सादी सरल स्वभाव वाली, पढ़ी लिखी नहीं हैं। बड़ी भाभी है घर में, सीधी सादी सरल स्वभाव वाली, गंभीर स्वभाव वाली। मंझली भाभी है, बहुत बातें करती है, बहुत हंसती है, बात बात पर हंसती है मंझली भाभी। बड़ी बहू घर में है। रजवा पारो नौकरानियां, वे 10 साल से इस घर में काम कर रहे हैं। दादाजी के घर में 10 साल से काम कर रहे हैं। रजवा और पारो ये सास बहू दोनों हैं। सास अपनी बहू दोनों काम पर लगी हुई है इस घर में। पहले भी इसी तरह होता था। अब जो बहू काम कर रही है, उनकी सास भी पहले यहाँ पर काम करती थी। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते हैं, कहते हैं ना, उस तरह काम कर रहे हैं। यह इस एकांकी का पात्र परिचय। इसका इंट्रोडक्शन मैंने बताया है आपको। 1914 में दादाजी का बड़ा लड़का युद्ध में भाग लिया था। ब्रिटिशों के साथ सेना में भर्ती हुआ था। अंग्रेज़ों का ज़माना था, भारत में उनका ही राज था। जर्मन के विरुद्ध लड़ते थे। इंग्लैंड वाले जर्मनी के विरुद्ध लड़ते थे। तो इस तरह की उनकी लड़ाई हुआ करती थी। और उसके बाद जो एक थोड़ी सी ज़मीन दादाजी को दी गई लड़ने की वजह से, तो वो दादाजी ने अपने पोतों की और बेटों की सहायता से खूब मेहनत की। मेहनत करके खूब ज़मीन भी बढ़ती है, ज़मीन ज़्यादा खरीदते हैं और उसके साथ साथ फैक्ट्रियाँ डालते हैं, शुगर फैक्ट्री और डेयरी फार्म वगैरह सब कुछ वो बना लेते हैं। ऐसा उनका एक ये था पूरा इसका बैकग्राउंड। अब हम शुरू करते हैं कि बहुत बड़ा वरांडा है, वहाँ पर धूप सेकने के लिए सब लोग जमा होते थे। घर का वरांडा है और उस वरांडे से लगते हुए लेफ्ट साइड
छोटी भाभी का कमरा है, राइट साइड मझली भाभी और बड़ी भाभी का कमरा राइट साइड है। और घर के छत के ऊपर भी एक कमरा है, छोटी बहू बेला का ऊपर कमरा है। बाजू साइड लेफ्ट साइड से ऊपर दाएं और ऊपर लेफ्ट साइड बोलते हैं, दाएं को बाएं को राइट साइड बोलते हैं। सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर, वहाँ पर उनके कमरे के बाहर कुछ पुराने फर्नीचर के सामान रखे गए हैं। कुछ चारपाइयाँ दीवार की तरफ खड़ी कर दी गई हैं और आराम कुर्सी बाहर रखी गई है और बहुत सारे पुराना फर्नीचर, फैशन वाला फर्नीचर बाहर रखा गया है कमरे के बाहर। और इंदु नाराज़ होती हुई आ रही है। उनके पीछे बड़ी भाभी उनके पीछे जा रही है। वो गंभीर स्वभाव वाली, शांत स्वभाव वाली पीछे जा रही है बड़ी बहू। इंदु के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए, आखिर कुछ कहो भी, क्या कह दिया छोटी बहू ने। घर की बड़ी बहू एक ही है, मैं बताया था आपको। बड़ी बहू ने इंदु के साथ जाती है और उससे पूछती है कि आखिर कुछ कहो भी, क्या हुआ, कह दिया छोटी बहू ने। बेला ने क्या कह दिया ऐसा, तुम क्यों नाराज होकर आई हो, क्यों नाराज दिख रही हो, पूछती है। इंदु चुप रहती है, कुछ नहीं बताना चाहती। बड़ी बहू छोड़ती नहीं, फिर पूछती है, क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी हुई हो। बिफरी नाराज होना, मैंने कठिन शब्दार्थ के दौरान पिछली कक्षा में लिखा था बिफरी यानी नाराज। क्या कह दिया, इतनी नाराज लग रही हो। इंदु क्रोध से, और क्यों, ईंट मारती। ईंट, पत्थर, ईंट, मकान बांधते हैं ईंटों से, ईंट, क्यों ईंट मारती। बड़ी बहू, कुछ कहो भी, कुछ तो बताओ, क्या हुआ। इंदु, मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता। हाथ मटका कर हाथ दिखाते हुए कर। अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं। अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं। हम तो उसके लिए मूर्ख, गवार और असभ्य हैं। हम तो उसके लिए मूर्ख, गवार, असभ्य हैं। इंदु बड़ी बहू को बता रही है जो छोटी बहू ने क्या कहा। बड़ी बहू आश्चर्य से, क्या। इंदु, बैठक के बाहर मिश्रानी खड़ी रो रही थी। बैठक, घर के सामने बैठक होता है, सब लोग बैठते हैं। मिश्रानी रो रही थी। मिश्रानी नौकरानी, मिश्रानी भी नौकरानी है। मिश्रानी भी नौकरानी है। मिश्रानी भी नौकरानी है। वो खड़ी रो रही है। मैंने पूछा तो पता चला कि बहू रानी ने उसे काम से हटा दिया है। इंदु का गुस्सा होना, नाराज होना, उसका कारण यह था कि मिश्रानी को छोटी बहू ने काम से हटा दिया, काम से निकाल दिया। बड़ी बहू उसी आश्चर्य से, काम से हटा दिया है, भला क्या दोष था उसका। बड़ी बहू छोटी बहू में समानता नहीं है। वो पढ़ी लिखी ग्रेजुएट है, वो अपनी तरीके से जीती है, रहती है। लेकिन बड़ी बहू इस तरह नहीं है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है।
अब बेला के बाद जो पढ़ी लिखी कोई है तो घर में इंदु है, वो भी प्राइमरी पास। वो ज़माने में वही बहुत था, प्राइमरी पास हो जाते तो टीचर बन जाते, प्राइमरी स्कूल के टीचर बन जाते, ऐसा ज़माना था। बड़ी बहू को आश्चर्य होता है, पूछती है क्या दोष था उसका भला। इंदु, दोष यह था कि उसे काम करना नहीं आता। दोष, प्रॉब्लम क्या था कि उसे काम करना नहीं आता। बड़ी बहू, काम करना नहीं आता। स्थगित होके वो कहती है इंदु, उस बेचारी ने कहा भी कि मैं 10-5 दिन में सब कुछ सीख आऊंगी। बेचारी ने कहा था, मिश्रानी को छोटी बहू बेला के कमरे की सफाई के लिए भेजा गया था, उसे काम करने नहीं आता कहकर छोटी बहू ने उसे काम से निकाल दिया। वो रो रही है। इंदु के साथ वो थोड़ा बातचीत हो चुकी है, अनबन हो चुकी है, इसलिए इंदु परेशान थी। बड़ी बहू पूछने पर बता रही है। वो उस बेचारी ने कहा 5-10 दिन में मैं काम सीख कर आऊंगी, फिर आपका कमरा ठीक कर दूंगी। भला कई दिन हुए हैं मुझे आपका काम करते, कितने दिन हुए मुझे आपका काम करते हुए, अभी आप परसों ही आई हो। किंतु बहुरानी ना मानी। मिश्रानी ने समझाने की कोशिश की, मैं कहाँ कितने दिन हुए आपको आपका काम करते हुए, मैं तो कुछ ही दिन हुए। सॉरी, बहुरानी नहीं मानी। झाड़न उन्होंने उसके साथ से छीन लिया, कहा कि हट तू, मैं सब कुछ स्वयं कर लूंगी। झाड़ू छीन लिया और उससे कहा तू हट, मैं पूरा काम मैं ही कर लूंगी, तुम्हें करने की जरूरत नहीं। झाड़ू छीन के मिश्रानी को भगा दिया। झाड़न छीन के भेज दिया। अभी तक इतना तो सलीका नहीं कि बैठक कैसे साफ की जाती है। 5-10 दिन में तू क्या सीख जाएगी। अभी तक इतना सलीका नहीं, काम करना सीखा नहीं। तमीज, सलीका यानी तमीज। तमीज नहीं, किस तरह काम किया जाता है। हाँ? कैसे साफ किया जाती है। 5-10 दिन में तू क्या सीख जाएगी। काम किस तरह की जाती है ये तमीज नहीं है तुम्हें। 5-10 दिन में क्या काम सीख आएगी तू काम करने की जरूरत नहीं, चल कहकर छोटी बहू बेला ने मिश्रानी को काम से हटा दिया। वो रो रही है। बड़ी बहू, सलीका नहीं, तमीज नहीं, ये क्या बात हुई। इंदु, मैंने जाकर समझाया
कि भाभी 10 साल से यही मिश्रानी घर का काम कर रही हैं। वन मार्क क्वेश्चन, कितने साल से काम कर रहे हैं? 10 साल से काम कर रही हैं। दस साल से काम कर रही हैं। ओके, घर भर की सफाई करती हैं, बर्तन मलती हैं, कपड़े धोती हैं। जाने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो इससे नहीं होता। और फिर मैंने समझाया कि भाभी नौकर से काम लेने की भी तमीज होनी चाहिए। बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, और कौन सा काम है जो तुम्हारा काम ये नहीं कर सकती। नौकर से काम लेने की भी तमीज होनी चाहिए, कहकर इंदु ने छोटी बहू बेला को समझाया। बड़ी बहू, हाँ और क्या? इंदु झट से बोली, वो तमीज तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा, तुम तो लड़ते हो, मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। इंदु बता रही है। क्या बता रही है? झट से बोली, वो तमीज तो बस आप लोगों को है। कौन बोली? बेला इंदु को बोली। वो बोली कहकर बता रही है इंदु। तब इंदु ने कहा, तुम तो लड़ते हो, मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। इस पर तुनक कर बोली, इंदु बोली। इंदु बता रही है कि बेला क्या बोली। अब बेला बोलती है, और वह ढंग मुझे नहीं आता। बेला इंदु से कहा, वो ढंग मुझे नहीं आता। मैंने नौकर जो यहीं आकर देखे हैं, हमारे घर में नौकर नहीं। क्या मैं नौकर यहीं आकर देखे हैं? क्या हमारे घर में नौकर नहीं थे? फिर कहने लगी, काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। इंदु बताई। इंदु बता रही है कि बेला ऐसा कहा करके। बेला सब बताई। वो पढ़ी लिखी ग्रेजुएट है, बोलती है, बड़े घराने से आई है। काम की परख मालूम हो तो काम किस तरह लिया जाता है ये मालूम। काम की परख मालूम नहीं तो काम क्या कर रही है मालूम नहीं होता करके बता रही है। उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज है। सिर्फ झाड़ू लगाने से काम नहीं होता। किस तरह झाड़ू मारना है, किस तरह बनावट करना है, किस तरह सजाना है कमरे को, ये काम होता है करके बेला बताई। न जाने तुम लोग किस तरह इन फुहड़ नौकरों से गुजारा कर लेती हो। बेकार, फुहड़ यानी बेकार नौकरों से। फुहड़ इन बेकार नौकरों से तुम कैसे काम चला लेते हो करके बोली। कौन बोली? बेला ने इंदु से बोली। वो बिंदु बोल रही है ऐसा बोली करके। न जाने तुम लोग किस तरह इन नौकरों से काम कर लेती हो। मेरे मायके में तो ऐसी गवार मिश्रानी 2 दिन छोड़ 2 घड़ी भी ना टिकती। ऐसी गवार मिश्रानी हमारे गांव में 2 दिन छोड़ 2 घंटे भी नहीं रुकती। 2 घंटे में भाग जाएंगी, भगा देंगी हम करके बता रही हूँ। इंदु सारी बातें बड़ी बहू को बता रही है, इसलिए कि बड़ी बहू पूछ रही है। पूछने की वजह से बता रही है। बड़ी बहू समझ में आया आपको? बड़ी बहू
कहीं उसने ये सब बातें, बड़ी ये सब बातें कहा क्या उसने? हमारे घर में होती तो 2 दिन नहीं 2 घंटे नहीं टिकती ऐसी और नौकरानी, और कैसे बेकार नौकरों से काम कराते हो? कुछ काम करने का ढंग नहीं, कुछ नहीं। हाँ, ढंग बस आपको आता है। काम झाड़ू मारना काम नहीं है, किस तरह बनाना सजाना ये सब काम है करके बेला ने इंदु से कह दिया। बड़ी हुआ सब बातें कहा उसने इंदु। और कैसे कही जाती है, जब से आई है यही तो सुन रहे हैं। ये सब कहा। बड़ी बहू पूछती, हाँ, जब से वो घर आई है तब से यही सुन रहे हैं हम लोग। क्या सुन रहे हैं? नौकर अच्छे हैं तो हमारे मायके में, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में। मायका क्या? मायका बोले तो जब लड़की शादी होके जाती है ससुराल, वो ससुराल कहते हैं पति का घर, माँ के घर को याद करती है तो वो मायका कहलाता है। ओके? कपड़े पहनने का ढंग आता है तो उसके मायके वालों को, किस तरह कपड़े पहनना है ये भी उनके मायके वालों को आता है, हमें नहीं आता करके इंदु बता रही है। हम तो न जाने कैसे जी रहे हैं, नाक भौं चढ़ाकर। नाक भी चढ़ाती है, भौं भी चढ़ाती है। भौएं यानी मैंने बताया था आपको, भौएं का मतलब है भौं, बस ये भौएं आंखों के ऊपर जो होता है उसे कहा जाता है। आंखों के ऊपर जो होता है उसे भौएं कहते हैं। ओके? भौं चढ़ाकर, नाक चढ़ाकर बोलती है। यहाँ के लोगों को खाना पीना, पहनना ओढ़ना कुछ नहीं आता। हमारे नौकर गवार, हमारे पड़ोसी गवार, हम स्वयं गवार। गवार यानी मूर्ख, गवार यानी मूर्ख। गवार यानी मूर्ख। उसने बताई कि हमारे नौकर गवार, हमारे पड़ोसी गवार, हम स्वयं गवार। हम भी मूर्ख हैं, हमारे नौकर मूर्ख हैं, हमारे पड़ोसी भी मूर्ख हैं। ऐसा बता रही है बेला, छोटी बहू, परेश की पत्नी, तहसीलदार की पत्नी करके बताई इंदु। बड़ी बहू चकित विस्मित सिर्फ सुनती है। इंदु, मैंने भी कह दिया, क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की? एक नमूना तुम ही जो हो, एक नमूना तुम ही जो हो। तुम्हारे मायके की क्या बात है? तुम्हें नमूना, मूर्ति को नमूना बोलते हैं उसके। बेला की तुम ही जो हो, एक मिश्रानी और ले आती तो हम गंवार भी उससे कुछ सीख लेते। एक मिश्रानी भी अपने गांव से लाती, अपने घर से लाती तो हम भी कुछ उससे सीख लेते। दाईं दीवार के कमरे से छोटी भाभी
दाई सी तरफ से छोटी भाभी इंदु की माँ है, वो छोटी बहू बेला की सास भी है, छोटी बहू बेला की सास भी है, प्रवेश करती है। उनके पीछे पीछे रजवा आती है। रजवा नौकरानी, वो भी नौकरानी है, उसके पीछे पीछे आ रही है। छोटी भाभी का प्रवेश हुआ। छोटी भाभी कहती है, क्यों इंदु बेटी, क्या बात हुई? ये रजवा रो रही है। क्या बात हुई, रजवा रो रही है? कोई कड़वी बात कह दी छोटी बहू ने इसे? रजवा को भी कुछ कह दिया छोटी बहू ने। रजवा को भी कुछ कह दिया छोटी बहू ने, इसलिए रजवा भी रोती रोती छोटी भाभी के साथ आई है। इंदु, मीठी वे कब कहती हैं जो आज कड़वी कहेंगी? मीठी छोटी बहू बेला ने मीठी बातें कब कही हैं जो आज कड़वी कहेंगी? हर समय वो कड़वी ही बात कहती हैं। अपोजिट्स, विलोम शब्द, मीठा, कड़वा। मीठा, कड़वा। कड़वा, मीठा का अपोजिट कड़वा। छोटी भाभी, ये आज तुम कैसी जली कटी बातें कह रही हो? छोटी बहू से झगड़ा हो गया है क्या? तुम आज कैसी जली कटी बातें कह रही हो इंदु? तुम्हारी भाभी के साथ झगड़ा हो गया क्या? छोटी बहू के साथ? रजवा भरे हुए गले से, माँ जी आज उन्होंने बरबस मुझे काम से हटा दिया। रजवा भी छोटी भाभी से शिकायत करती है कि बेला ने काम से हटा दिया। रजवा को भी, मिश्रानी को भी। इतने बरस हो गए आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार अनादर ना किया था। रजवा बताए, इतना अनादर किसी ने हमसे नहीं किया। हम इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, छोटी बहू बेला ने काम से निकाल दिया हमको। मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम ना करने जाऊंगी। रजवा ने बताया, माँ जी आपके पास मुझे रख लो, आपका काम मैं करूंगी, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। हर एक वो कमरे की देखभाल वो 3 नौकरानियां सब अलग अलग हिस्से करके काम कर रहे हैं। मैं आपका काम करूंगी, उनका काम करने नहीं जाऊंगी करके रजवा बता रही है। छोटी भाभी, वह तो बच्ची है मिश्रानी, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई। सास अपनी बहू की तरफ बोल रही है, उसके सपोर्ट में बोल रही है। वह तो बच्ची है मिश्रानी, तुम भी बच्ची बन गई। इंदु मुंह बिचकाकर, जी हाँ बच्ची है। इंदु बोलती है, जी हाँ बच्ची है। रोटी को चोची कहती है। रोटी कहने भी नहीं आता उसको, इतनी छोटी बच्ची है, चोची कह के बुलाती है रोटी को। उसे तो बात ही करनी नहीं आती। बात करने नहीं आती उसको। गुस्से से अपने मायके के सामने तो किसी को कुछ समझती ही नहीं, और गज भर की जबान, अपने मायके के सामने किसी को कुछ नहीं समझती नहीं, और गज भर की जबान, गज, 1 गज यानी 1 मीटर। गज यानी मीटर, 1 मीटर।
एक गज जबान यानी 1 मीटर जबान, जबान यानी जीव, किसकी? बेला की कहकर इंदु बता रही है। छोटी बच्ची है, रोटी को चोची कहती है, इतनी छोटी बच्ची कि सिर्फ जबान लंबी है उसकी, ये बात बताने का उसका मकसद है। बड़ी बहू, बात यह है छोटी माँ कि छोटी बहू को हमारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं। बड़ी बहू बता रही है, बात यह है छोटी माँ, बड़ी बहू, वो छोटी बहू कि छोटी बहू को हमारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं। उसे हमसे, हमारे पड़ोस से, हमारी बात से घृणा है। घृणा है, ये नफरत है। घृणा यानी नफरत। छोटी बहू को पर बड़ी बहू बता रही है कि उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, हमारा खाना पीना ओढ़ना, हमारे पड़ोस से उसे नफरत है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है। छोटी भाभी चिंता से, फिर कैसे चलेगा? हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी सूखी को दूसरों की चुपड़ी से अच्छा समझना। छोटी भाभी को चिंता हो रही है, उसकी बहू है छोटी बहू बेला, इसलिए हमारे घर में तो कैसे चलेगा, सब मिलकर ही रहना है, एक बड़ों से आदर करना हमारे घर का रूल्स है, संस्कृति है। हमारे घर की रूखी सूखी रोटी को दूसरों की चुपड़ी से अच्छा समझना। चुपड़ी, जो रोटी को मक्खन घी लगाते हैं उसे चुपड़ी कहते हैं। मक्खन घी लगाते हैं, लगाकर बनाते हैं, उसे चुपड़ी कहा जाता है। आप होटलों में ऑर्डर देते हैं ना, मक्खन लगा के देता है, कुछ अलग अलग नाम है रोटियों के, इतने सारे नाम। रोटी बोलते हैं और परोठा बोलते हैं, स्पेशल पराठा बोलते हैं और मक्खन पराठा बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बहुत बहुत है। और इस तरह के खाने की चीज़ें, भगवान का शुक्रगुजार करना चाहिए कि इतना सब कुछ भगवान ने दिया है। खाना पीना ओढ़ना, एक अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए भगवान को याद करते हुए ये दुनिया में रहना है, तो इतना करना है। हम करते क्या हैं? हमें बहुत कुछ चाहिए, भगवान हमें देता जाता है, लेकिन हमारी लिस्ट कभी कम नहीं होती, लिस्ट बढ़ती ही जाती है, लिस्ट बढ़ती ही जाती है। कितना सब कुछ हमने कमाया, कितना सब कुछ किया, फिर भी हमें तसल्ली नहीं हुई। ऐसे मनुष्य ऐसा है। नौकरों पर दया और नौकरों पर दया करना, छोटों पर आशीर्वाद करना, ये हमारे घर का रूल्स है करके छोटी भाभी चिंता व्यक्त कर रही है। मंजली बहू बाहर से हंसती हुई प्रवेश करती है। मैंने बताया था आपको पात्र परिचय में, मंजली बहू बहुत हंसती है। मंजली बहू खी ही हा हा हा। इंदु, क्या बात है भाभी, जो हंसी के मारे लोटपोट हुई जा रही हो? इंदु पूछती है मंजली बहू से। क्या भाभी इतना हंस रही हो, क्या हो गया? मंजली बहू फिर हंसती है, खी करके हंसती है, हाथ पर हाथ मारती है, हा 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 करके हंसती हैं। गैलरी से मंजली भाभी और बड़ी भाभी प्रवेश करती है। मंजली भाभी बहू की हंसी देखकर मंजली भाभी बड़ी भाभी
बीच की भाभी बड़ी भाभी, छोटी भाभी आ चुकी है ऑलरेडी, अभी 2 भाभियां आ गई। मंझली बहू हंस रही है, बड़ी बहू भी इनके साथ है। बड़ी बहू है, मंझली बहू है, नहीं लिखा मैं, मंझली बहू भी है। मंझली बहू है, छोटी बहू है, बड़ी बहू है, 3 औरतें, और भाभियां 3, छोटी भाभी है, बड़ी भाभी है, मंझली भाभी है, 6 औरतें हैं घर में। दोनों, क्या बात है जो आज इतनी हा हा ही हो रही है, पूछते हैं दोनों। गैलरी से प्रवेश करते हुए मंझली भाभी, बड़ी भाभी दोनों पूछते हैं। इंदु, यह भाभी हैं कि बस हंसे जा रही हैं, कुछ बताती ही नहीं। इंदु बोलती, कुछ बताती ही नहीं, कुछ सिर्फ हंसे जा रही हैं। मंझली बहू, मैं कहती हूँ, मंझली बहू कहने जाती है, फिर हंस पड़ती है। बड़ी बहू, आखिर कुछ कहो भी। मंझली बहू, आज भाई परेश की वह गत बनी कि बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। किही हा 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 हा। वो परेश को देखकर आई है, बेला ने परेश की क्या हालत कर दी वो देखकर आई है, उसे बता नहीं पा रही, हंस रही हैं, खूब हंस रही हैं। क्या हालत बना दी परेश की, वो तहसीलदार की करके। छोटी भाभी, ओहो तुम्हारी हंसी भी बहू। मंझली बहू, मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी। छोटी माँ, अभी अभी छोटी बहू ने परेश की वह गत बनाई, बेचारा अपना सा मुंह लेकर दादाजी के पास भाग गया। छोटी बहू बेला ने परेश की वो गत बनाई, वो हालत बनाई कि बेचारा अपना मुंह लेके दादाजी के पास दौड़कर भाग गया। ये बात मंझली बहू आकर बड़ी भाभी, छोटी भाभी, मंझली भाभी को बता रही हैं। वहां पर इंदु भी है, रजवा, पारो, विश्रानी भी हैं, सब लोग हैं। बड़ी बहू, इंदु क्या बात हुई, बात क्या हुई करके पूछती है। मंझली, बड़ी बहू, इंदु दोनों पूछते हैं क्या बात हुई करके। मंझली बहू, मैं तो उधर ऊपर सामान रखने गई थी, बहुत सी बातें तो मैंने सुनी नहीं, बहुत सी समझ भी नहीं पाई। मंझली बहू बता रहे, मैं तो थोड़ा सामान रखने गई थी, बहुत सी बातें मैंने सुनी लेकिन समझ नहीं पाई, क्योंकि अंग्रेजी में गिरपिट कर रहे थे। ये सब पढ़े लिखे नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं दोनों, परेश और बेला दोनों। अंग्रेजी में गिरपिट कर रहे थे, मतलब अंग्रेजी में बात कर रहे थे। छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ था, छोटी बहू गुस्से में थी। इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान कर कमरे में गया तो बहू रानी ने सारा फर्नीचर निकालकर बाहर रख दिया था। जो घर में एक अलग कमरा बनाया गया, ऊपर फर्नीचर चाहिए ना, उसे फर्नीचर रखा गया उस कमरे में। परेश नहाकर, स्नान घर में नहाकर कमरे में गया तो सारा फर्नीचर उठा के बाहर रख दी थी बेला ने। ये 3वां क्वेश्चन, बेला ने सारा फर्नीचर क्यों बाहर रख दिया था। 5वां क्वेश्चन, इसका आंसर। परेश ने कारण पूछा। छोटी बहू ने कहा, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में ना रहने दूंगी। क्यों उठाकर बाहर रख दिया था फर्नीचरों को? टूटी फूटी कुर्सियां, सड़े गले फर्नीचर, पुराने जमाने के जो थे फर्नीचर, इनको मैं उठाकर बाहर रख दी थी। किसने?
बेलाने। परेश कहने लगा, हमारे बुजुर्ग, बात काट कर बहू ने कहा, हमारे बुजुर्ग ये फर्नीचर दिए थे करके बोलने जा रहा था बेचारा, उतने में बात काट दी बेला ने। हमारे बुजुर्ग तो नंगे लुच्चे जंगलों में घुमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुकरण करें? हमारे बुजुर्ग ये फर्नीचर बैठते थे करके बोलने जा रहा था बेचारा परेश, उतने बात पर कट करके बेला ने कहा, हमारे बुजुर्ग भी नंगे लुच्चे जंगलों में घुमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुकरण करें, अनुसरण करें, उन्हीं की तरह हम भी जाएं? हंसती है। और जो सामान पड़ा था वह भी उठाकर बाहर फेंक दिया। तो जो सामान रखा था उसे भी उठाकर बाहर फेंक दिया। कौन? बेला ने। वो यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर क्लास आगे बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद।